रोहन नाम का एक लड़का था। वो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था और एक बड़ी सी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर काम करता था। रोहन हमेशा से ये चाहता था कि उसकी शादी एक बहुत ही पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की से हो। उसने अपने घर वालों से भी ये बात कह रखी थी कि उसे ऐसी ही लड़की चाहिए जो वेल एजुकेटेड हो और साथ ही वह नौकरी भी करती हो। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रोहन के लिए एक बार एक रिश्ता आया और वह रिश्ता घर वालों को बहुत भा गया। लेकिन लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वो नौकरी भी नहीं करती थी। लेकिन रोहन की दादी को वो लड़की बहुत पसंद आ गई। वो चाहती थी कि उसी लड़की से रोहन की शादी हो। दादी की जिद के आगे रोहन को झुकना पड़ा। उसे मजबूरी में उसी लड़की से शादी करनी पड़ी। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। शादी के बाद रोहन हर बात में अपनी पत्नी को ताना मारा करता था कि तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि कोई काम कर सको, बस ऐसे ही घर में पड़ी रहती हो। तुम्हारी वजह से समाज में मेरी नाक कट गई। मैंने सोचा था मैं पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की से शादी करूँगा, पर मुझे तुम जैसी गंवार से शादी करना पड़ा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब रोहन के 2 बच्चे भी हो चुके थे, पर रोहन का व्यवहार उसकी पत्नी के लिए अब भी वैसा ही था जैसा पहले था। एक बार रोहन के मालिक ने उसे अपने घर पर उसकी पत्नी के साथ खाने पर बुलाया। वो उसकी पत्नी से मिलना चाहते थे। जब रोहन अपनी पत्नी के साथ अपने मालिक के घर पहुंचा, तो वहां भी उसका व्यवहार अपनी पत्नी के साथ वैसा ही था जैसा कि वह घर पे करता था। रोहन के मालिक बहुत देर से ये सब देख रहे थे। उन्हें बहुत अजीब लगा कि आखिर रोहन अपनी पत्नी के साथ ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। मामले का पता लगाने के लिए रोहन के मालिक ने उसे अकेले में बुलाया और रोहन से पूछा कि रोहन, ऐसी क्या बात है कि तुम अपनी पत्नी के साथ इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो। देखकर ऐसा लगता है मानो तुम मुझसे नफरत करते हो। ऐसी क्या वजह है कि तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो। रोहन ने अपने मालिक से कहा, सर, मैं एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती अनपढ़ गंवार लड़की से मेरी शादी करा दी। ये ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही नौकरी करती है। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस लड़की से शादी करके। रोहन के इतना कहते ही उसके मालिक सब समझ चुके थे कि आखिर रोहन की परेशानी की वजह क्या है। उन्होंने रोहन से कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम उसका जवाब देना। उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पहला सवाल, तुम्हारी पत्नी क्या करती है। रोहन ने कहा, मैंने बताया ना सर, वो कुछ भी नहीं करती, सारा दिन घर में पड़ी रहती है, वो कोई नौकरी नहीं करती। दूसरा सवाल, रोहन, ये बताओ कि सुबह नाश्ता कौन बनाता है। तो रोहन ने कहा, सर, और कौन बनाएगा, जाहिर सी बात है मेरी पत्नी बाहर काम करने नहीं जाती, तो वही नाश्ता बनाती है। तीसरा सवाल, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चों को स्कूल कौन ले जाता है। रोहन ने कहा, मेरी पत्नी ही बच्चों को स्कूल ले जाती है और वही बच्चों को वापस भी लाती है। अगला सवाल, रोहन, जब तुम्हारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और तुम भी ऑफिस चले जाते हो, उसके बाद तुम्हारी पत्नी क्या करती है। रोहन ने कहा, उसके बाद वह घर की सफाई करती है, बाजार से सामान लाती है, खाना बनाती है और उसके बाद मेरे माँ बाप की सेवा भी करती है। अगला सवाल, रोहन बताओ, सुबह नाश्ता और खाना बनाने के लिए तुम्हारी पत्नी कितने बजे उठ जाती है। रोहन ने कहा, सर, वह सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और सब कुछ तैयार रखती है ताकि मुझे ऑफिस जाने और बच्चों को स्कूल जाने में देर ना हो। अगला सवाल, ये बताओ, जब तुम ऑफिस से घर लौटकर आते हो उसके बाद तुम क्या करते हो। रोहन ने कहा, सर, मैं दिन भर ऑफिस में काम करके थक जाता हूँ, इसीलिए घर आकर खाना खाकर आराम करता हूँ। अगला सवाल, जब तुम घर आकर आराम करते हो उस वक्त तुम्हारी पत्नी क्या करती है। रोहन ने कहा, मेरी पत्नी शाम के खाने का इंतज़ाम करती है और फिर रात का खाना भी बनाती है। मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे माँ बाप को खिलाती है, फिर बर्तन साफ करती है, बच्चों को सुलाती है, अगले दिन के काम की तैयारी करती है। तब रोहन ने मालिक ने उससे कहा, अच्छा रोहन, अब ज़रा सोच कर बताओ कि कौन ज़्यादा देर काम करता है, तुम ऑफिस में ज़्यादा देर काम करते हो या फिर तुम्हारी पत्नी घर पर ज़्यादा काम करती है। तो रोहन ने कहा, सर, मैं तो नौकरी करता हूँ, वो तो सिर्फ घर के काम करती है। तो रोहन के मालिक ने कहा कि बेटा, घर के कामों को करने में भी मेहनत लगती है।
सिर्फ नौकरी करना ही काम नहीं होता। तुम जरा सोच कर देखो, तुम 6 से 8 घंटे की नौकरी करते हो, उसके बाद थक जाते हो और घर पर जाकर आराम करते हो। पर तुम्हारी वो पत्नी जिसे तुम अनपढ़ गंवार कहते हो, जिसके नौकरी ना करने पर तुम्हें उससे इतनी नफरत है, वो सुबह 4 बजे ही उठकर दिन भर घर के सारे काम करती है, तुम्हारे माँ बाप की सेवा भी करती है, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करती है, तुम लोगों के लिए खाना बनाती है, बर्तन धुलती है, कपड़ा धुलती है, घर की सफाई करती है। इतना सारा काम करने के बाद भी रात को वो सबसे देर में सोती है। तुम्हारे हिसाब से कौन ज़्यादा मेहनत करता है? अपने मालिक की सारी बातें सुनकर धीरे धीरे रोहन को समझ में आने लगा कि उसके मालिक उसे क्या समझाना चाहते हैं। अब उसे अपने कहे पर, अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसे एहसास हो गया कि जिस पत्नी को वो गंवार कहता था, जिसके नौकरी ना करने पर उससे नफरत करता था, दरअसल वो तो नौकरी करने से भी ज़्यादा मेहनत करती है। वो पूरा घर संभालती है, जिसकी वजह से वो आराम से नौकरी कर पाता है, उसके बच्चों की अच्छी परवरिश हो पाती है और उसके माँ बाप की देखभाल भी हो पाती है। रोहन को अब समझ आ चुका था कि वह कितना गलत था। उसे अपनी जिस पत्नी को सम्मान देना चाहिए था, उसने हमेशा उसका अपमान किया। इसके बाद से रोहन का अपनी पत्नी के लिए रवैया बदल गया। अब वो अपनी पत्नी को उसकी नौकरी ना करने का ताना नहीं मारता था। अब वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करने लगा, उसकी बहुत इज्जत करने लगा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखने लगा। उसे समझ आ चुका था कि नौकरी करना या पढ़े लिखे होने का सर्टिफिकेट होना किसी अच्छे इंसान की पहचान नहीं होती।